बच्चों को नमस्कार। कल 7 तारीख को आपका पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन का। इसमें अपने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं कि हर उसमें से 40 क्वेश्चन दिए गए। 40 क्वेश्चन अगर तुम याद कर लेते हो तो गारंटी देते हैं कम से कम 70 में से 70 नंबर आएंगे आपके। बट उनमें से ज़्यादा लगते हैं 40 क्वेश्चन, तो उनमें से हर मैंने पार्ट में से 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए, उनमें से एक क्वेश्चन याद कर लो, उनमें से ही काम हो जाएगा। बट अगर 40 क्वेश्चन कर लिए तो आपके गारंटी के साथ आपके नंबर 70 में से 70 ही आएंगे। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ओटी के अलावा। ओटी मैंने पढ़ा दी है तो उसमें से कर लेंगे। तो अपन देख लेते हैं 40 क्वेश्चन कौन से हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने 40 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, उसमें से अपन ने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन अपन ने याद करना है और किस तरीके से मैं सारी चीज़ें इसमें बताता जाऊँगा। तो इसमें से आम की खेती आएगी तो इसमें से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब 5 के हट गए हैं, बट 5 के हिसाब से ही तुम्हें याद करना है। तो इसमें आम की खेती का सविस्तार वर्णन है। तो आम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वानस्पतिक नाम, कुलिया परिवार, सीएन अनुपात, रोग कीट, बहुरूढ़ीय किस्में और उपजा पैदावार प्रसारण की विधियाँ, और इसमें कुछ अलग से 2 किस्में याद कर लो। तो इनमें से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो आम की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके अथवा में और करना चाहो तो आम का एकांतर फलन क्या है, इसकी कोई 4 समस्याएं लिखिए। अगर इनमें से नहीं है तो अमरूद की खेती का सविस्तार वर्णन कर लो। अगर तीनों में से क्वेश्चन कर लिए तो बाहर कुछ नहीं जाएगा, बट इनमें से कम एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अपन बात कर लेते और आगे। तो अमरूद की खेती, आम की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई 5 नींबू प्रजाति के फलों के नाम और वानस्पतिक नाम लिखिए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आम की खेती और नींबू वाला, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा। तो आम का एकांतर फलन कर लो। नहीं है कुछ, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो आम का एकांतर फलन कर लो। 101% ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद बात करें तो अपन अंगूर की खेती, इसमें से भी 5 नंबर का आता है ओटी सहित, बट अपन 5 के हिसाब से याद कर लेते हैं। तो अंगूर की खेती की सविस्तार वर्णन। तो अंगूर की खेती में कुछ नहीं करना है, सिर्फ वानस्पतिक नाम, कुलिया परिवार, रोग कीट, शक्कर की मात्रा 26% है, वो ध्यान रखना बेटा। प्रसारण की विधियाँ, इसमें जलवायु, उपोष्ण जलवायु इंपोर्टेंट मानी जाती है तो इसको ध्यान रखना। मूल स्थान, बीज वाली 2 किस्मों के नाम, बीज रहित 2 किस्मों के नाम, उपजा पैदावार, और इसमें दूरी भी कर लेना। बट इसमें से 2 क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आ सकता है 2 नंबर में कि बीज वाली 2 किस्मों के नाम, अथवा में ऐसे आ सकता है बीज रहित 2 किस्मों के नाम। तो तुम्हें खाली अंगूर की खेती से ही काम चल जाएगा इसमें। नहीं है तो बच्चों पपेन क्या है, इसके लाभ ये याद कर लो। वेरी वेरी स्टार, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। पपीता की खेती का सविस्तार, वही 4-5 स्टार में याद कर लो। बांस नाम, कुलिया परिवार, रोग कीट, उपजा पैदावार। 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाते हैं, 1600 लगाए जाते हैं, ये अपने ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं धान सोयाबीन, दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है 101%। इसमें ज़्यादा पॉइंट याद नहीं करने हैं। बांस नाम, कुलिया परिवार, रोग कीट, बीज दर, मूल स्थान, खाद रोग की मात्रा, उपजा पैदावार, 4 किस्मों के नाम, और खैरा रोग मैंने स्पेशल लिखवा दिया। और डेपोक विधि को थोड़ा नजर मार लेना धान की खेती में। नहीं तो सोयाबीन के 4-5 पॉइंट टर्म याद कर लो, उनमें से एक काम चल जाएगा। अरहर और मूंग की खेती जिनको नहीं है तो सिर्फ खाली धान सोयाबीन को अच्छे से याद कर लो, और जिनको और भी अच्छा से याद करना है, कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए तो ध्यान रखना बच्चों। अरहर मूंग की खेती का सविस्तार वर्णन, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बांस नाम, कुलिया परिवार, रोग कीट, बीज दर, उपजा पैदावार और किस्मों के नाम, बस तुम्हारा काम हो जाएगा इतने से। अपन बात कर लेते हैं गन्ना की पेड़ी क्या है, इसके लाभ। गन्ना की पेड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चने की खेती का सविस्तार वर्णन, ये चीज़ें ध्यान रख लो। नहीं तो इसमें मटर की खेती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से ही काम चल जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं और भी आगे जाके और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट 4 नंबर के मिलेंगे देखने को। तो अपन बात कर लेते हैं बच्चों जैम जेली में कोई 5 अंतर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है। जैम जेली वेरी वेरी स्टार है, जैम जेली में अंतर। अगर ये नहीं है तो अथवा में टमाटर की सॉस आ गई है 2000 जो फिर भी रिपीट होगी। टमाटर की सॉस बनाते समय सावधानियाँ। और अच्छी जेली की कोई 5 विशेषता, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन याद कर लो। अगर तीनों हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं है तो कम से कम इनमें से कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे। तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से जैम जेली में कोई 5 अंतर, ये क्वेश्चन अथवा में अच्छी जेली की विशेषता। जो बच्चे पूरी साल से ठीक ठाक तरीके से या कोई कारणवश मेहनत नहीं कर पाए तो उसमें कुछ कसर रहेगी तो 2% स्टार कर लो, इनमें से 1% तुम्हें आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बेटा अभी से कर लो। उसके बाद अपन बात करें नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम, N2O5 की प्रतिशत मात्रा, अथवा में फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम, उनमें P2O5 की प्रतिशत मात्रा। दोनों में से एक कर लो, 4 नंबर का क्वेश्चन नजर आएगा। 2 ही कर लो, तुम तो ज़्यादातर नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। और भी करना चाहो तो मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरक में अंतर कर लो, ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा सीधा सीधा। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में कोई 4 अंतर, इसको अच्छे से याद कर लो बेटा, 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे अभी से।
उसके बाद अथवा में कर्तन दाब कलम में अंतर, ज़्यादातर वेस्ट इन आर्चिंग ग्राफ्टिंग में अंतर है, कलम लगाते समय सावधानी है, वेरी वेरी स्टार है। उसके बाद लैंगिक प्रसार से होने वाले लाभ तथा हानियाँ, ये वेरी वेरी स्टार है, इसको ज़्यादातर 100% यही आने के चांस पूरे हैं, लैंगिक प्रसार से होने वाले लाभ तथा हानियाँ। तो ये क्वेश्चन कर लो। अगर नहीं है तुम्हारे लिए ज़्यादा वो हो रहा है तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें से भी डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट तुम तो 4 के हिसाब से याद कर लो, आ भी सकता है बाहर नहीं जाए इस तरीके से। तो अपन बात कर लेते हैं ब्लांचिंग क्या है, इसके लाभ। उसके बाद ये फल एवं सब्जी परचरण क्या है, इसका महत्व। दोनों में से एक क्वेश्चन 101% मिलेगा, पर ये सुखाना और निर्जलीकरण में लगातार 2 साल से ये अंतर आ रहा है, तो इस पर भी नजर मार लेना बच्चों, सुखाना और निर्जलीकरण में कोई 4 अंतर। उसके बाद पौधा में नाइट्रोजन का महत्व एवं कमी के लक्षण 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये दोनों महत्व कमी के लक्षण याद कर लो, नहीं है तो फास्फोरस का महत्व कमी के लक्षण याद कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के कारण, तो ये अपने ध्यान देना है। एक पार्ट में जल निकास सिंचाई में अंतर दोबारा से रिपीट हो सकता है, बट जल निकास क्या है, इसके लाभ या जल निकास की आवश्यकता के कारण सबसे ज़्यादा मोस्ट है जल निकास की आवश्यकता के कारण, और जल निकास में सिंचाई में अंतर, इनको थोड़ा नज़र मार लेना बड़ा अच्छे से। उसके बाद अपन बात करें जल निकास सिंचाई में अंतर हो गया, जल निकास के लाभ और जल निकास की आवश्यकता के कारण, इनमें से कोई ना कोई तुम्हें क्वेश्चन कल मिल जाएगा। अपन बात करें हरियाली की कोई 4 विशेषता या गुण, तो ध्यान रखना बेटा, आदर्श हरियाली की कोई 4 गुण आया तो इसको नज़र मार लो, क्योंकि ये आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा कल। हरियाली का चुनाव करते समय और भी भारत में पाए जाने वाले उद्यानों के नाम, मूल स्थान याद कर लो। हरी खाद क्या है, इसके लाभ या खाद रोग में अंतर, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हरी खाद ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन बात करें जैविक खाद को नज़र मार लेना, जैविक खाद क्या है, इसके लाभ। जैविक खाद वैसे तो मैंने स्पेशल लिखवाई है, नहीं है तो गोबर की खाद किसे कहते हैं, इसके लाभ इसमें नोट कर आना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन बात करें खरपतवार क्या है, इसके लाभ। खरपतवार की कोई 4 विशेषताएं, और ये अपन ने 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 100% यहाँ से याद कर लेना। अब इसमें से क्वेश्चन डाउट है, क्योंकि इसमें से जो मेन पॉइंट है कीट नियंत्रण की कोई 4 से, ये सबसे वेरी वेरी आने के पूरे चांस हैं। फफूंदनाशकों की उपयोग में लाई जाने वाली 2 सावधानियां ध्यान रखना। ताम्र फफूंदनाशकों की कोई 2 नाम और तांबे की मात्रा, मैंने ब्लाइटॉक्स कॉपर ऑक्साइड लिखवाया 50%, ये ध्यान रखना बच्चों। बैगन की फसल के 2 मुख्य कीट और 2 मुख्य रोगों के नाम लिखिए। अथवा में निम्न औषधि पौधों के नाम कुलिया परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बांस नाम कुलिया परिवार पूछेगा। तो मैंने जो क्वेश्चन बताए उनमें से 101% जिन बच्चों को 70 में से 70 अभी रात में करके याद ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि पूरी साल से आपने मेहनत करी। और जिन बच्चों ने नहीं करी तो इन क्वेश्चनों को, इनमें से 2-2 3-3 एक्स्ट्रा लिखवाएं, तो उनमें से एक एक क्वेश्चन कर लोगे तो एक तुम्हें कल पेपर में मिल जाएगा। सभी भाइयों को नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें से आने के पूरे चांसेस, इसलिए लाइक करना, और सभी से ही निवेदन है कि लाइक शेयर दबा के करो, ताकि और भी मैं आगे जाके पीसीएमबी के क्वेश्चन अच्छे से डाल पाऊंगा। 17 तारीख का पीसीएमबी का पेपर है, पर उसमें भी धमाल मचाएंगे। जिन बच्चों को 70 में से 70 चाहिए तो इन क्वेश्चनों को याद करके जाओ, बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे।